Morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, in the previous lecture, we seen the number of questions related to exercise number 6.2. That means question number first, question number second, third, fourth, and fifth. Now we study question number 6 of exercise number 6.2 from the chapter number 6, class 10 mathematics, triangles. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? पहले समझिए, आप जब भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है इन फिगर 6.1, 6.2, 6.3 एंड सो ऑन। मैं वो छोटा सा पॉइंट नहीं लिखता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने डायग्राम आपको शो करा है। ओके स्टूडेंट, इन फिगर उधर देखिए, ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑफ ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी क्या है? 3 पॉइंट है, काय पर? ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर। एंड ए बी पैरेलल टू पी क्यू, दिस गिवन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू PR. We have to prove this side is parallel to this. Okay student, आप जब बुक में ये क्वेश्चन देखेंगे आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी। तो सर मैंने डॉटेड क्यों बनाया है? ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस हो सके कि मुझे ये प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, जस्ट डॉटेड आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों पैरेलल दिए हैं एंड वी हैव टू प्रूव BC पैरेलल टू QR. स्टूडेंट, बिफोर दिस क्वेश्चन वी स्टडी अबाउट द थेल्स थ्योरम। व्हाट इज द मीन ऑफ द थेल्स थ्योरम? ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम होती क्या है मैंने बार बार बताया। इन एनी ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ABC DE, व्हाट इज द मीन ऑफ द DE दैट मीन्स अ लाइन। If DE parallel to BC, if DE parallel to BC, that means ratios are equal, AD by DB equal to AE by EC. ओके स्टूडेंट, ये दिया है तो ये मुझे प्रूव करना है, इसके ऑपोजिट ये दिया है तो मुझे ये प्रूव करना है। मतलब बाय यूज ऑफ द थेल्स थ्योरम, इफ टू साइड्स आर पैरेलल दैट मीन्स अ रेशियो आर इक्वल। सॉरी, अगर जो रेशियो इक्वल होंगे तो मैं बोल सकता हूँ साइड्स आर पैरेलल। यस और नो? मतलब मुझे अभी प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR, तो मैं क्या प्रूव करूंगा? रेशियो आर इक्वल। अगर जो रेशियो इक्वल हो गए तो मैं बोल दूंगा BC पैरेलल टू QR। ओके स्टूडेंट, थ्योरम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट। अगर जो थ्योरम होती तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, बट ये क्या है? क्वेश्चन। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, गिवन दैट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? अंडर द गिवन दैट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? ABC पॉइंट है, किस पे? OP पे, OQ पे और OR पे। ओके स्टूडेंट, एंड और भी कुछ बातें बोली है, ठीक है। दिस लाइन AB parallel to PQ and second one here AC parallel to PR. This side parallel to this and this side parallel to this. Okay student, second point, to prove, we have to prove, मुझे क्या प्रूव करना है? BC parallel to QR। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो तो कीजिए, अगर अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। नाउ वी टेक द मोस्ट एंड लास्ट प्रूफ। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखना, मैं इसके 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को करूंगा। सिंस वी नो दैट AB पैरेलल टू AB, सिंस वी नो दैट AB पैरेलल टू PQ। स्टूडेंट, मैंने अभी हाल आपको बताया था, किसी भी ट्राइंगल में
ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखिए यहाँ पर ओ पी क्यू एज अ बेस लाइन मैं आपको बिल्कुल बना के बता रहा हूँ, और इसके बीच में एक मिड लाइन है ए बी। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, दैट मीन्स वी कैन से ओ ए बाय ओ पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। हाउ? by using statement of Thales theorem. Okay student, equation number first. What is the basic statement of Thales theorem? If sides are parallel, that means a ratio are equal. तो हमने यही लिखा है in a triangle OPQ AB parallel to PQ, that means a ratio are equal. Now student, राइट साइड ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, OPR इन ट्राइंगल OPR पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, O एंड हियर P एंड हियर ट्राइंगल R, PR पैरेलल टू AC, ओके, हियर AC student, this side is parallel to this, given that AC parallel to PR. What is the mean of the parallel? The ratios are equal such that we can say OA by AP will be equal of OC by CR. How do you say? By using statement of Thales theorem. Okay student, so by use of equation number first and second, ध्यान से देखिए, OA by AP will be equal of OB by PQ, OB by BQ, OA by AP equal to OC by CR. By using statement of 1 and 2, by use of the equation number first and second, दोनों इक्वेशन के LHS सिमिलर है, सो वी कैन राइट RHS आर सिमिलर, दैट मीन्स OB एंड BQ विल बी इक्वल ऑफ OC बाय CR। स्टूडेंट डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, OQR triangle OQR and here a single line BC। okay student, ध्यान से देखना, OB by BQ will be equal of OC by CR। हमने क्या बोला था, sides are parallel, that means ratio are equal, opposite if ratio are equal such that we can say lines are parallel to each other, hence proved। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन की डिमांड? मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल PQR, अनदर ट्राइंगल ABC, A on the line PO, B on the line OQ, C on the line OR, and here this side is parallel to this and this side parallel to this. We have to prove BC parallel to QR। स्टूडेंट, लेफ्ट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और डाउन ट्राइंगल, मैंने 3 ट्राइंगल सपोज करे। सबसे पहले देखिए लेफ्ट ट्राइंगल, ओके स्टूडेंट, ठीक है, दिस साइड पैरेलल टू दिस, शो करा है AB पैरेलल टू PQ, दैट मीन्स रेशियो आर इक्वल, राइट साइड दिस साइड पैरेलल टू दिस, if this side parallel to this, that means a ratio are equal। by use of the equation number first and second, if LHS are equal, so we can write RHS also equal। तो RHS देखिए, ठीक है, RHS में है OB रेशियो BQ इक्वल टू OC रेशियो CR। स्टूडेंट, रेशियो आर इक्वल, दैट मीन्स by use of the opposite statement of Thales theorem, we can say if ratio are equal, that means the sides are parallel to each other। Student, now we taking the next question number 7 using theorem 6.1। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं,
क्योंकि वहां पर यूजिंग थ्योरम 6.1, आप कैसे याद करेंगे 6.1 कौन सी थ्योरम है? यहाँ पे डायरेक्ट लिखा आएगा बाय यूज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम 6.1, दैट मीन्स अ थेल्स थ्योरम। सो बाय यूज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम we have to prove that the line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। समझिए स्टूडेंट, लेट अस consider a triangle ABC। फर्स्ट वन, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ABC। क्या बोला उसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस वन साइड के मिड पॉइंट को हम कितना कंसीडर कर रहे हैं? D। Prove that the line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to another side, parallel to another side। First one, D is the midpoint of AB। First point, D is the midpoint of AB, and second point, this line is parallel to this। क्या प्रूव करना है? अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये जो लाइन है तीसरी वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए ई विल बी इक्वल ऑफ ई सी। फिर से क्वेश्चन सुने स्टूडेंट, क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर कट समझिए। प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का मिड पॉइंट है, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कैसी लाइन? पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ये बची हुई साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स अ बाइसेक्ट। ओके स्टूडेंट, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स अ गिवन दैट। क्या दिया है? इन ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी such that we can say what is the mean of the midpoint? AD will be equal of DB, that means AD equal to DB। this part will be equal of this। ये डॉटेड नहीं है, we have to prove, याद रखिएगा। एंड फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB। D is a midpoint of AB, that means AD equal to DB। Second point student, DE parallel to BC। क्वेश्चन में लिखा है one side of the triangle parallel to another side। DE parallel to BC, given that DE parallel to BC। ओके स्टूडेंट, मुझे क्या प्रूव करना है? सेकेंड पॉइंट, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव E is the midpoint of AC। E is a midpoint of AC such that AE will be equal of EC। AE will be equal of EC। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, वी टेकिंग द नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट important part of the question, that means a proof। स्टूडेंट, in a triangle ABC, we know that DE parallel to BC। so by use of the statement of Thales theorem, क्या होता है स्टूडेंट? Thales theorem, ठीक है। if two sides are parallel to each other, that means the ratios are equal, so we can say AD by DB will be equal of AE by EC। AE by EC। okay student, but we know that both are equal, yes or no? AD equal to DB।
we know that AB equal to DB, so AD and DB both are same. मतलब मैंने क्या बोला, DB will be replaced by the AD, we getting AE by EC. Student, AD will be cancelled by AD, so finally we getting 1 by cross multiply. By cross multiply we getting AE equal to EC. What is the mean of the AE equal to EC? That means we can say E is a mid point of BC. ओके स्टूडेंट, मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर से एक बार देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 नहीं आएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा बाय यूज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ दैट a line draw through the midpoint of the one side, that means एक साइड का मिड पॉइंट है, वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट होगा ये थर्ड वाली साइड का मिड पॉइंट होगा। फर्स्ट वन क्या दिया है, मुझे दिया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D is the midpoint of AB, that means AD equal to DB, first point. Second point student, DE parallel to BC. Okay, we have to prove, मुझे क्या प्रूव करना है, E is a midpoint of AC, that means AE equal to EC. Student, we taking the statement of Thayer's theorem, compulsory situation for the question. By use of the statement of Thayer's theorem we can write AD by DB equal to AE by EC. Okay, but we know that very well both are the equal, that means AD and DB both are the similar, so replace in the same form. AD will be cancelled by AD, so we getting 1 by cross multiply we getting AE equal to EC. Both part are equal, that means E is the midpoint of BC. So student, I hope you getting the 110% solution related to last 3 questions from this video. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. And also one suggestion, अगर जो आपने ये चैप्टर में एक्सरसाइज डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू थ्योरम सेक्शन। थैंक यू सो मच।